औरैया की कातिल दुल्हन, एक खौफनाक साजिश की कहानी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक नव विवाहिता की जिसने अपनी शादी के महज 15 दिन बाद अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इस साजिश में उसका साथी था, उसका प्रेमी, और हत्या के लिए पैसे दिए गए थे शादी में मुंह दिखाई के तोहफे से। ये घटना प्रेम, विश्वासघात और क्रूरता का एक ऐसा मिश्रण है जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन ये सच है और इसका हर पहलू खौफनाक है। शादी का नया जोड़ा और छिपी साजिश। 5 मार्च 2025 को औरैया की प्रगति यादव की शादी मैनपुरी के कारोबारी दिलीप यादव से हुई थी। ये शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई थी। दिलीप के लिए ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो अपने भविष्य को लेकर सपने संजो रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसके लिए मौत का फंदा तैयार कर रही थी। प्रगति का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। उसका प्रेमी अनुराग यादव पिछले 4 सालों से उसके जीवन का हिस्सा था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि प्रगति किसी भी कीमत पर अनुराग को अपने जीवन में चाहती थी, और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो हर किसी को हैरान कर देने वाला था। शादी के बाद प्रगति ससुराल में महज 5 दिन रही। इसके बाद वो अपने मायके लौट गई। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन दिलीप ने इसे शायद नई बहू की परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सच ये था कि प्रगति अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बना रही थी। उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर एक साजिश रची जिसमें दिलीप की हत्या कर दी जानी थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक सुपारी किलर को हायर किया जिसका नाम रामजी नागर था। हत्या का खौफनाक तरीका। 19 मार्च 2025 को सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास एक गेहूं के खेत में दिलीप यादव गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। वह खून से लथपथ था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पहले उसे बिधूना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, फिर हालत बिगड़ने पर सैफई अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर और फिर आगरा के अस्पतालों में भेजा गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 20 मार्च को उसे फिर से औरैया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 मार्च की रात को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को शुरू में ये एक सामान्य हमला लगा, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो एक एक करके सारी परतें खुलती चली गईं। सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई। फुटेज में दिखा कि कुछ लोग दिलीप को बाइक पर बैठाकर खेत की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने इस सुराग को आधार बनाकर अपनी जांच तेज की और जल्द ही रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो कबूल किया, उसने इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने ला दी। प्रेम और पैसे का खेल। रामजी नागर ने बताया कि उसे दिलीप की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। यह रकम प्रगति और अनुराग ने मिलकर दी थी। हैरानी की बात यह थी कि ये पैसा शादी में मुंह दिखाई के तोहफे से इकट्ठा किया गया था। प्रगति ने अपनी शादी के गहने बेचकर भी कुछ रकम जुटाई थी। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। रामजी ने